Hi everyone. So in this video we will study about a special type of quadrilateral or one of the kind of quadrilateral. Okay. If you study this topic separately, अगर आप ये टॉपिक को सेपरेटली अगर आगे शेड्यूल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जनरली आप क्या क्या पढ़ सकते मतलब चैप्टर वाइज अलग अलग पढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल अलग होगा, पैरेललोग्राम अलग होगा, रेक्टेंगल, काइट्स, ये सब के बारे में अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग चीज़ पढ़ने के लिए मिल सकता है आपको। पर क्वेश्चन के बुक में जैसे ही आएंगे आप पैरेललोग्राम, फिर काइट, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ एक ही चैप्टर में या एक ही एक्सरसाइज में आपको समराइज करके और उसका सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट नाउ। तो इसमें क्या क्या इसके काइंड हैं और टाइप्स हैं उस चीज़ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद ये क्वाड्रिलेटरल है। स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे अलग अलग इसमें वेराइटीज को या इसके स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल को दर्शाएंगे इस तरीके से करके। ठीक है, सो स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग इसमें क्या है, पैरेललोग्राम। इसको कहीं कहीं पे आप अगर देखोगे तो बनाने के वक्त, क्वेश्चन बनाने के वक्त इस तरीके से भी कहीं कहीं टीचर्स डिनोट कर लेते हैं समझाने के वक्त। तो अगर इस तरीके से भी कोई टीचर डिनोट अगर कर रहे तो चलिए, ये मतलब हर जगह पर डिनोट नहीं होता, ये लीगल टर्म तो नहीं है, पर कभी समझने के लिए या बनाने के लिए जब आप प्रैक्टिस कर, जब स्पेशली आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब इस तरीके से आप नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, पर एग्ज़ाम्स में ऐसा मत करना। हो सकता है टीचर्स आप अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में ये टर्म को यूज़ कर रहे हो, एग्ज़ाम में ये टर्म को यूज़ ना किया जाए तो ये टर्म अगर लीगल ना हो तो ये आपका मार्क्स भी काट कर सकता है, इसलिए ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड इज काइट एंड थर्ड इज ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इसके इमेज के साथ में पढ़ेंगे क्या है। पैरेललोग्राम का है, स्पेसिफिक इमेज किस तरीके का होता है, मतलब साथ में सब पढ़ते हुए चलेंगे। पैरेललोग्राम का स्पेसिफिक इमेज इस तरीके का होता है। अगर पढ़े हो आप तो ठीक है, अगर आप ना पढ़े हो तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से ये इमेज होता है, जहाँ पे आपको इसमें क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। जैसे अगर इसको अगर हम नेम कर दें ए बी सी एंड डी, इस फिगर में ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। लाइनिंग से इसलिए दर्शाया कि आपको बाद में पढ़ते पढ़ते ध्यान में रखना हो कि भाई क्या है, कैसे पैरेलल है, तो इसलिए मैंने नेम भले ही यहाँ पे अलग कर दूँ पर ये इसके पैरेलल में होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, और इसके पैरेलल में ये रहता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि कभी भी इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल तभी पैरेललोग्राम होगा जब ए बी पैरेलल बी सी एंड ए डी, यहाँ से ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, तब जाकर ये पैरेललोग्राम होगा। अगर वर्ड से भी अगर मतलब समझे, पैरेललोग्राम का मतलब पैरेलल, जहाँ पे पैरेलल का मतलब जैसे इसके पैरेलल में इसके पैरेलल में। अब क्वाड्रिलेटरल का फिगर भी 4 साइड का होता है, ठीक है, पर उसमें पैरेलल होने की गुंजाइश है नहीं है पता नहीं, पर वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इस फिगर में क्या हो सकता है, इसके दो एडजेसेंट एंगल, जैसे ये दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ए एंगल बी का, एंगल बी या एंगल सी का, एंगल सी या एंगल डी का क्या होगा, सम 180 डिग्री होगा।
मतलब कोई दो स्पेसिफिक, कोई दो या ए बी या बी सी या सी डी या फिर डी ए, कोई दो एडजेसेंट एंगल का एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट एंगल पैरेलल इक्वल होगा। और क्या हो सकता है, अपोजिट एंगल मेरा इक्वल होगा, ठीक है। अब इसी में तीन और अलग अलग कैटेगरी, इतना पैरेललोग्राम का समझे, ये अभी हम रब करने वाले, ये आप चाहो तो अपने कॉपी में कहीं पर डिनोट कर सकते हो या लिख सकते हो कि भाई ये ऐसा है। मतलब इसके अलावा और क्या है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल पैरेलल होता है, ठीक है। पैरेलल नहीं, इक्वल होता है। पैरेलल टर्म हम लोग साइड्स के लिए यूज करते हैं कि अपोजिट साइड्स बराबर, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ठीक है। मूविंग अहेड विद दिस, हम और इसमें क्या है, या फिर चलो रब कर लेते हैं यहाँ से इसका, यहाँ पे इसे इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि कैसा ये फिगर होता है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, विद दिस पैरेललोग्राम तीन और कैटेगरी होता है या तीन और होता है, मतलब तीन और क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो अलग अलग नेम से, उनके अलग अलग फीचर्स की वजह से वो अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये अपने अलग फीचर की वजह से ये अलग नेम से जाना जाता है, ठीक है। उसी तरीके से और भी क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम के अंदर में, और भी उसके काइंड्स हैं जो अलग फीचर होने की वजह से अलग नेम से जाने जाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर में क्या आता है, देखो अब यहाँ पे टॉपिक ही पूरा लिखते रहे, स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर तीन स्पेशल काइंड्स हैं। फर्स्ट पैरेललोग्राम अभी आपने पढ़ा, फिर पैरेललोग्राम के अंदर में क्या आता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें रेक्टेंगल का कुछ इस तरीके का होता है। अब रेक्टेंगल का अगर आप पढ़ रहे हो, इमेज आपने यहाँ पे देखा, इसका चलिए नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है और सारे एंगल, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल तभी रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा जब इसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा। सबसे फर्स्ट थिंग, जैसे पैरेललोग्राम में था अपोजिट साइड पैरेलल, तो सेम यहाँ भी यही कंडीशन है। पर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल किस बिहाफ में अलग होता है, अगर आप पूछोगे कि भाई दोनों का अगर पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसे पैरेललोग्राम ही क्यों ना बोल दे। पर भाई पैरेललोग्राम में, या फिर ये भी कह सकते हो कि इसका एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री है तो इसे पैरेललोग्राम ही बुला ले। पर भाई ऐसा नहीं है, इसका कुछ डिस्टिंक्ट फीचर है पैरेललोग्राम से, हल्का अलग है, इसीलिए इसे रेक्टेंगल बोला जाता है, ठीक है। तो इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि इसमें जितने भी एंगल हैं सब कितने डिग्री के इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। यानी कि ये सारे एंगल जो होंगे वो कितने के होंगे, कितना एंगल होगा इसका, 90 डिग्री होगा। मूविंग अहेड विद इट, इसके अलावा और क्या इसमें फीचर हो सकता है, अगर रेक्टेंगल की बात करें, क्या ये सिर्फ 90 डिग्री होगा या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। चलिए अगर अभी ये चीज नहीं करेंगे तो आगे में अभी हम पढ़ते हैं। मतलब पर इतना तो पता चला कि पैरेलल होने के अलावा रेक्टेंगल किस वजह से डिफर हो रहा है कि इसके जितने भी एंगल सारे 90 डिग्री के। फिर इसमें एक और चीज है, इसके जितने भी साइड से सारे 90 डिग्री के हैं और सारे एंगल्स का सम इसमें
मतलब सारे एंगल का भी सम इसमें 360 होगा, पर एडजेसेंट साइड का इन दोनों का सम वापस 180 डिग्री पे रहेगा। बस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है कि पैरेललोग्राम में एक एंगल जो होगा लेस देन 90 डिग्री हो सकता है और सेकंड मोर देन 90 डिग्री होगा, इस तरीके से। पर रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके अलावा अब मैं ये रब करता जा रहा हूँ भाई, इसलिए कि बाकी चीजें भी समझानी है। अब इसके बाद स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या है, फिगर आपको पता होगा कैसा होता है कि ऑल द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल या ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, जैसे ए बी सी एंड डी। अब देखो, फर्स्ट थिंग इज ए बी पैरेलल डी सी, यहां भी होगा ए डी पैरेलल बी सी, ये भी होगा। फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज है कि भाई इसका ये दो फीचर तो रेक्टेंगल से मैच हो रहा है, पर ये स्क्वायर जो है रेक्टेंगल से डिफरेंट कैसे होता है या डिफर कैसे करता है, ये चीज हमें जानना होगा। अब मान लो हर पर्सन का, मान लो हर बच्चे अगर पढ़ने में तेज है पर हर में अपना अलग अलग क्वालिटी है, इसकी वजह से वो डिफर है एक दूसरे से, ठीक है, वो सबको पता होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या डिफरेंट हो जाएगा कि ये जितने भी साइड्स हैं इसमें सारे एक दूसरे के इक्वल है। रेक्टेंगल में क्या था, बस पैरेलल थे, इसका अपोजिट साइड पैरेलल है तो अपोजिट साइड, इसमें देखो अपोजिट साइड पैरेलल के अलावा इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पर स्क्वायर के अंदर सारे जो एडजेसेंट साइड्स हैं एक दूसरे के, वो सारे इक्वल होंगे। एडजेसेंट साइड कह लो या फिर इसमें क्या कहते हैं अपोजिट साइड्स का, सारे एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी ए, ये इसका डिफरेंट फीचर। रेक्टेंगल में क्या था, पैरेलल था, अपोजिट साइड पैरेलल के अलावा अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है रेक्टेंगल में। सारे साइड्स इक्वल नहीं है रेक्टेंगल में, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सेम यहाँ पे बस अंतर क्या हो रहा है, पैरेलल तो है एक दूसरे के अपोजिट साइड, लेकिन इसके अलावा सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा क्या है कि ए बी बी सी डी सी और डी ए सारे एक दूसरे के इक्वल में, ठीक है। इसके अलावा इसमें पैरेललोग्राम के अंदर में एक और कौन सा टाइप है या और कौन सा कैटेगरी है अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और टाइप है रोम्बस का। रोम्बस फर्स्ट लेट में राइट द नेम रोम्बस, ये हो गया। इसका इमेज भाई कैसे होगा, ये चीज हमें बात करनी होगी। यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका क्या डिस्टिंक्ट फीचर है, देखो ये क्या करता है रोम्बस, इसका कुछ स्क्वायर का कुछ फीचर अपने साथ एडजस्ट करता है, पर बस एक फीचर को ऐसा अलग करता है जिसकी वजह से ये स्क्वायर न बन के ये रोम्बस हो जाता है। क्या होता है, जैसे फर्स्ट थिंग की ए बी पैरेलल डी सी है, फिर ए डी पैरेलल बी सी है, ये चीज तो है। साथ में एक और इसका फीचर क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी, नहीं डी सी नहीं सी डी इक्वल टू डी, ये फीचर तो है इसमें। बस एक चीज स्क्वायर से डिफर क्या हो जाता है इसमें कि इसका सारा एंगल 90 डिग्री का रहेगा, भले ही इसमें एडजेसेंट साइड में का
एंगल एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा। देखो इसका कुछ फीचर रेक्टेंगल से आता है, क्या आता है, पैरेलल का और फिर ये एंगल वाला। पर एक फीचर रेक्टेंगल स्क्वायर का क्या उठाता है कि सारे साइड्स इक्वल है, मतलब हर में क्या है कि कुछ ना कुछ फीचर उसका डिस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होते हैं, तीनों हल्का डिफर ही रह जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक तो आपको समझ में है कि कौन स्पेशल काइंड ऑफ कैलकुलेटर में 3 होते हैं, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम के 3 काइंड्स होते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे काइट का कैसा फिगर होता है। फर्स्ट थिंग, द फिगर ऑफ काइट इज लाइक B, C and D, ठीक है। अब इसमें इस काइट में क्या है कि ये जो साइड है इसके इक्वल होगा और ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगा। मीन्स इसका डिफरेंस फीचर क्या है, AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू DC। ये इसका सेपरेट एक फीचर है। इसके अलावा और इसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर कुछ भी अगर आप बात करो तो मतलब अगर इसमें और भी कुछ भी बात करो तो इसके कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसके कोई भी साइड पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, पर हाँ इक्वल में है, क्योंकि पैरेलल के लिए इसके इक्वल पैरेलल में ये होना चाहिए, पर डिफर कर जा रहा है। अब ये स्पेशली आप समझ रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं काइट को पहचानने का कि उसके एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल है। एडजेसेंट साइड मतलब 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, 2 पेयर, जैसे AB पैरेलल BC या फिर AD पैरेलल DC, यानी कि 2 पेयर ऐसे हैं यहाँ पे एडजेसेंट साइड के कि जो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। स्क्वायर में क्या था, 1 पेयर, यहाँ से 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर यहाँ पे इक्वल है। रोम्बस में भी क्या है, 4 पेयर इक्वल है। पर काइट में क्या है कि 2 पेयर ऐसे हैं जो उसके इक्वल है, उससे आप पहचान सकते हैं कि वो एक काइट है। काइट में एक और इसका फीचर, जैसे पैरेललोग्राम का ये 3 कैटेगरी है या 3 काइंड है, काइट में भी इसका एक काइंड है। जैसे इसका भी एक और काइंड है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एरो हेड, ठीक है। ये चीज शायद आपको RS अग्रवाल में ना मिले, पर एसचन के बुक में ये अवेलेबल है, ठीक है। तो एसचन में अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज आपको मिलेगा। और इसमें फिगर कैसे है एरो हेड का, ये यहाँ पे थोड़ा सा फिगर क्लियरली नहीं बन पाया, पर इसमें भी एक चीज काइट का एक फीचर ये यहाँ पे पिकअप करता है। क्या करता है कि इसका भी जो 2 एडजेसेंट साइड है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा यहाँ पे हो गया है, पर यहाँ भी इसका फीचर में क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू DC। रेदर देन इसके अलावा क्या होगा इसमें एक और कि एंगल ABC इज, क्या कह सकते हैं इसमें, अगर आप पढ़े हो पहले से तो कि ABC क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अब देखो, अगर आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि भाई इतना हमें क्यों बता रहे हैं, भाई पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे के मैथ्स में अगर आप करोगे नहीं पता हो कैसे करना है तो फिर भाई दिक्कत वाली बात है, समझने में ही दिक्कत हो जाएगा कि ये ऐसे कैसे, भाई इसमें लेंथ कौन सा होगा, ब्रेथ कौन सा होगा, या इसी पे फॉर्मूला कैसे बेस्ड हो रहा है, वो सारी चीज़ सीखनी है। जैसे स्क्वायर की अगर हम बात कर ले तो स्क्वायर में पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कैसे हो, फॉर्मूला उसका
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड कैसे होता है, क्योंकि चारों साइड बराबर है, हर को अलग अलग जोड़ने से अच्छा है 4 किसी एक साइड से 4 मल्टीप्लाई कर दो, उसका पेरीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। सो देखो अगर उसका फीचर पता है क्या कैसे है उसमें, सो यू कैन वहाँ पे कि आराम से फॉर्मूला वगैरह सारा सेट करके सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अब ट्रेपीजियम में आते हैं। अब ट्रेपीजियम में कैसे वर्क करता है, ट्रेपीजियम का या फिर फिगर कैसे है, ये चीज बात करोगे। ट्रेपीजियम का फिगर ये है, नेम इट A B C एंड D, ठीक है। अगर इस ट्रेपीजियम में देखो तो क्या हो सकता है इसमें, ये थोड़ा सा नहीं, ये थोड़ा राइट एंगल जैसा हो जाएगा, ये हल्का ऐसे और B इधर कर। ट्रेपीजियम में बस क्या है, AB पैरेलल DC, नॉट मोर देन दिस। इसके फीचर में हम लोग और कुछ भी नहीं दे सकते। इसमें क्या है कि ट्रेपीजियम ऑफ ABCD वेयर AB पैरेलल टू DC, और बाकी अगर रेक्टेंगल की तरह लिखना है कि दूसरे साइड का क्या है, तो AD not parallel to DC, AD not parallel to DC। अब इसके सेकेंड में बात करें तो इसमें क्या होता है, आई लेट मी ड्रॉ इट, या फिर इमेज को छोटा कर दो इस तरीके से, क्लियर ये अच्छे से नहीं दिख रहा है। लेट मी मेक अ स्मॉल फिगर ऑफ दिस, तो it's more than 90 degree, A B C D, this is parallel to this, and coming on to the isosceles trapezium, let me see the spelling, I should not write the wrong spelling here, isosceles trapezium, okay, this is the one of the kind of trapezium, ठीक है। इसका स्पेसिफिक एक ही काइंड है जो ट्रेपीजियम का, जिससे हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसमें ट्रेपीजियम ये एक तरीके का ट्रेपीजियम ही है, पर डिफर क्या होता है, आप कहोगे कि भाई इसमें ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होता है एक साइड इक्वल होता है, तो वो ट्रेपीजियम एग्जैक्ट ट्रेपीजियम नहीं है, वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, जो कि ये है। देखो A, B, C and D. In this question, in this isosceles trapezium, AB parallel to DC and AD equal to BC, ठीक है। तो isosceles trapezium में ये चीज होता है। So did you get this thing कि ये जो स्पेशल काइंड या स्पेशल टाइप बोल लेते हैं, काइंड ज़्यादा वर्ड सूट नहीं करेगा इस जगह पे, इसे हम लोग स्पेशल टाइप ही लिख लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप्स क्या क्या है, जो कि आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्पेसिफिक ये यहाँ से तो पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल स्क्वायर तो जरूर पढ़ना है, रोम्बस का भी पढ़ना है, उतना हो सकता है उतना ना पढ़ना हो, या काइट या ट्रेपेजियम का भले ही उतना ना पढ़ना हो आपको 8 में, पर यहाँ से ये पैरेललोग्राम और इसके ये दो टाइप को तो पक्का पढ़ना है। सो कीप दिस थिंग इन योर हेड कि हाँ इसमें ये है, कैसे होगा, क्या है इसका, कौन सा साइड इक्वल है, किसके सम पे 180 डिग्री आता है, अपोजिट एंगल किस में इक्वल है, किसके एडजेसेंट साइड का
एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, किसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, या पैरेलल साइड इक्वल है, या पैरेलल साइड अपोजिट साइड पैरेलल है, या अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो फॉर दिस क्लास दिस इज डन। आप अगर मैं चाहूँ तो आपको और एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, पर ज़्यादा अगर करने के चक्कर में हो जाए कि भाई कुछ मिस हो जाए या कुछ भूल जाए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल हियर। समझ में आया होगा तो फॉलो द पेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड कि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ जाए और उन्हें भी समझने में और आगे बढ़ने में हेल्प मिले। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो सब्सक्राइब इट सो क्विक दैट आई कैन रीच यू लाइव टू, क्योंकि लाइव आने के लिए एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। सो मेक इट क्विक। और फेसबुक पे भी 100 फॉलोअर्स चाहिए सो दैट आई कैन रीच टू यू वेरी क्विकली, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन लिया जाए और आपसे डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।